जब मिथिलेश अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि वो काजल का होगा। यह गलती मिथिलेश ने किया, गलती काजल ने किया और भुगतना पड़ रहा है सीता को। क्यों ये फैसला जो आप ले रहे हैं वो सूझबूझ के साथ ले रहे हैं या फिर किसी के दबाव में या फिर किसी के कहने पर या फिर ऐसे ही इस वक्त हम जौनपुर के अतरौरा गांव में हैं। ये अतरौरा गांव कई दिनों से लगातार चर्चा में है और चर्चा की वजह भी आप जानते होंगे कि एक रायबरेली से एक महिला चलकर आई है जौनपुर के अतरौरा गांव में, जो ये दावा कर रही है कि जो हमारे बगल शख्स बैठे हुए हैं मिथिलेश, ये उसके पति हैं। ऐसा वो कहती है कि मिथिलेश ने उनसे शादी भी किया है। मिथिलेश कब आए यहाँ? रात में 9 बजे। रात में 9 बजे यहाँ पहुंचे हैं। तो इससे बात करके काजल से बात तो दिन में किया था। अच्छा, दिन में क्या बात हुई थी काजल से? दिन में क्या बात हुआ था, वही मतलब बात हुआ था। वो कल मतलब कल के रात में फोन की थी वो, तो मैं परसों को रात में फोन की थी और कल मैं सुबह इसके पास में रिटर्न किया। तो बात किया, मतलब पूछा मैं कि क्यों मेरे पास फोन की थी। बोले कहाँ पे हो तुम? हम कहे कहीं भी हूँ, बता काम बताओ। तो करे कि तुम कहीं भी हो घर पे आओ। हम कहे ठीक है घर पे आएंगे, थोड़ा तबीयत खराब है, हमारी भी खराब है, उसके बाद हमारी औरत का भी खराब है, थोड़ा हम लोग समस्या में आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, चाहे जब आएंगे आएंगे, हम घर पे आएंगे। और आया मैं, इतना बात हुआ था। तो अभी क्या चल रहा है? काजल क्या कह रही है? अब काजल क्या कह रही है? काजल तो शुरू से कह रही है मतलब हमको यहाँ पे रहना है तो रहना है तो रहना है। तो आपका क्या इरादा है? इरादा क्या है भाई, जब वो कह रही है रहना है तो हम भी कह रहे हैं कि रहे। पर ऐसे कैसे होगा? कोई और महिला आकर कह दे हमें यहाँ रहना, तो आप रख लेंगे? भाई हमसे उससे मतलब संबंध था, प्यार मोहब्बत था, इसलिए वो हमारे घर पे आई है, नहीं दूसरे घर पे नहीं जाती वो। शादी आप किए थे? शादी उससे नहीं, शादी नहीं किए थे, हमसे उससे संबंध था। 3 साल से संबंध था। 3 साल से था? संबंध। छोटा वाला बच्चा आपका ही है? नहीं मेरा नहीं है, ये बात गलत है। मेरा बच्चा नहीं हो। 3 साल जब यहाँ पे मतलब उससे पहली बार मुलाकात जब मैं किया था साल भर पहले, और 2.5 साल का उसके पास बच्चा है, तो मेरा बच्चा कैसे? तो आपका 3 साल से है ना? 3 साल से था, लेकिन 3 साल से खाली बात हो रहा था। मैं मुंबई में था, उसका आदमी भी था। 3 साल से खाली बात। कि आप उसके घर जाते थे, 15-15 दिन रहते थे? साल भर पहले बोल रहा हूँ कि एक बार संबंध साल भर पहले हुआ, दूसरी बार ये 20-25 दिन पहले हुआ, और घर पे उसके 20 दिन 25 दिन नहीं थे। उतनी प्राइवेसी हमें मत बताइए आप, लेकिन ये बताइए कि आप संबंध आपका 3 साल से था, मिलना जुलना था आपसे उसका? मिलना जुलना नहीं था, बात खाली कर रहे थे। बम्बई से मैं बात करता था मैं, हाँ रोज डेली बात करते थे। ये नहीं एक मतलब नहीं बात करते थे, बात करते थे। 2 साल तक मैं बात किया था उससे, उसके बाद तीसरे साल में उससे मतलब जो कि मुलाकात हुआ जब मैं मुंबई से घर आया। राकेश यादव बनकर बात कर? नहीं, राकेश यादव बन के नहीं बात किए थे हम, मिथिलेश ही बन के बात किए थे। वो मेरी आधार कार्ड भी देखी थी, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था? आधार कार्ड भी दिखाई। यही रही ना, वो जब आई थी तो यही दावा। क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वही तो हम भी नहीं कह रहे हैं। मतलब वो गलत बोलेगी सही बोलेगी, आप लोग उसका निर्णय ले लिए हो, हम कुछ भी बोलेंगे, हमारी बात को मतलब कोई जो की नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए तो आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात सुना जा रहा है तो आप उसे पत्नी बनाएंगे? बनाएंगे क्या, वो बनी है। पहली पत्नी कहाँ जाएगी? पहली पत्नी भी है और दूसरी भी पत्नी भी है। होता है हिंदू धर्म में, पहली पत्नी से जब तक आप डाइवोर्स नहीं लेंगे तब तक आप दूसरी पत्नी नहीं रह सकते। रही है ना, वो कह रही है कि हम नहीं रहेंगे, उसको लेके रहो, हम कहीं भी रहेंगे, हमको खर्चा दे देना, वो घर पे उसको लेके रहो। अच्छा, वो आपकी पहली पत्नी कह रही है? पहली पत्नी कह रही है। हाँ, उसके मैके वाले भी कह रहे हैं कि भाई गलत होने से बढ़िया है कि मतलब जो कि किसी को मतलब जो कि दुनिया बसा लो तो अच्छी है। अभी वो जाके कट मर जाए या कहीं मतलब भाग पर आ जाए या कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो तो घर से अपने भाग के आई रायबरेली से, वो तो वहां से भाग के आई है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम ही है ना। हमको उसका रखना अच्छा है कि भगाना अच्छा है? तो पहली पत्नी का और बच्चों का मोह आपको खत्म हो गया? नहीं खत्म नहीं हो गया, बोल तो रहा हूँ, खर्चा उसको भी देंगे इसको भी देंगे, दोनों को देखेंगे। भाई वो अलग रहेगी, यहाँ रहेगी। दोनों पत्नियां यहाँ रहेंगी? नहीं, दोनों यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। एक वहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे रहेगी। हाँ, वो चाहे कमाएगी खाएगी कुछ भी करेगी, हमको खर्चा देना अनिवार्य है। मतलब ये शर्त मंजूर हो गई है कि आप खर्चा देंगे उसको? हाँ, खर्चा देंगे, देना पड़ेगा। ससुराल वाले आपके क्या कह रहे हैं? ससुराल वाले भी, हाँ ससुराल वाले भी यही बोल रहे हैं, भाई खर्चा दे दो उसको, खर्चा दे दो, अपना कहीं कमाएगी खाएगी या कहीं मतलब जो कि रहेगी, अपना परिवार लेके अपने घर पे रहो, थोड़ा इसका भी ध्यान देना उसका भी ध्यान देना, दोनों संबंध बना के रहेंगे तो अच्छी बात है। काजल क्या कह रही है? काजल तो कह रही थी कि वो रहे, हम भी साथ में रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो काजल भी तो कह रही है कि मतलब काजल ये करी तो फिर साथ में रखने में क्या दिक्कत है? साथ में इस बात से अगर तैयार है कि वो बड़ी बहन हमारी जैसी है, वो भी रहे हम भी रहेंगे, वो जो कुछ कहेगी मैं बर्दाश्त करूंगा, तो रखो दोनों को, जब दोनों की सहमति है तो। हाँ, तो वो नहीं रह पा रही है तो अपना खर्चा लेके अपना अलग रहेगी। भाई उसका नहीं जम रहा है, काजल को जम रहा है, उसको नहीं जम रहा है, मतलब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, तो अपना अलगे लेके अपना खर्चा लेके अपना जो कि रहे, हम इसको यहाँ पे लेके रहेंगे।
अब काजल जो बोल रही है मतलब साथ में लेके रहेंगे तो कोई ये सही है कि मतलब साथ में लेके रहें, अच्छा है, बताइए। मिथिलेश आपके मन में कैसे आया कि आप फिर चले आए यहाँ? आप तो उस दिन से लापता थे, लगातार संपर्क करने की हम कोशिश थोड़ा की जा रही थी। समस्या में थे। जिस दिन मैं मतलब यहाँ से गया था, थाने से जब मैं निकला था, मैं थोड़ा समस्या में था, इसलिए जो कि हमारे बच्चे का भी तबीयत खराब हो गया था और औरत की भी तबीयत खराब हो गया था। अभी भी मतलब जो कि कल बोतल चढ़ा है, कल बोला था काजल को बताया था मैं, मतलब जो कि उसका तबीयत खराब है, बोतल चढ़ रहा है, हमारा भी तबीयत खराब है, दवा मैं लेके आया हूँ। तुमने फ़ोन की थी, मैं ध्यान नहीं दिया, अभी मैं फ़ोन देखा तुम्हारे पास में फ़ोन किया, ठीक है, इतना बात मैं बोला हूँ उससे। मतलब जो कि तबीयत उसका भी खराब है, हमारा भी खराब है। बोली कि मतलब कब आओगे? हम कहे आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। बोले नहीं बताओ कब आओगे? वो जिद पे अड़ गई। मैं कहा ठीक है कल आऊँगा। ये फैसला जो आप ले रहे हैं वो सूझबूझ के साथ ले रहे हैं या फिर किसी के दबाव में या फिर किसी के कहने पर या फिर ऐसे ही आप? किसी के दबाव में नहीं ले रहे हैं हम, फैसला जो ले रहे हैं किसी के दबाव में नहीं ले रहे हैं, सबको राय से ले रहे हैं हम। जो बीवी हमारी है उससे भी, उसके मायके वाले से भी, सबसे मतलब राय बात लेके जब जाके यहाँ पे मैं आया हूँ। मिथिलेश ये दोनों जगह लागू होता है। अब जमाना समाज ये कहेगा कि जब मिथिलेश अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि वो काजल का होगा? पत्नी क्यों नहीं है? अरे कहाँ हुए यार, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं लोग, साथ फेरे जब लेते हैं तो कहाँ जीवन भर साथ निभाए? आधे रास्ते पर लाकर छोड़ दिए है, बेचारी कहाँ जाएगी? नहीं है, छोड़े नहीं है, थोड़ी गलती के लिए भाई, जो कि हम उससे भी बोला मैं, वो भी बोली कि मतलब हाँ गलत किए हो तो तुमको तुम्हारे साथ गलत होगा। हम कहा भाई ठीक है, हमारी पत्नी बोली कि गलत किए हो तो गलत भोगो। हम कहा ठीक है भाई, अपनी गलती को मैं एहसास कर रहा हूँ, मैं गलत किया हूँ। अब वो भी आ गई है तो क्या उसको भगा थोड़ी दिया जाएगा, वो भी रहेगी, तू भी रहे। बोली ठीक है, उसको लेके घर पे रहो, हमको लेके हमको खर्चा देना, बात खत्म। चलो ये मान लिया कि आप समझ रहे हैं कि हम उसको रखेंगे, वो सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, लेकिन काजल के ऊपर भी वो सवाल होता है कि अगर काजल अपने पति की नहीं हुई तो क्या गारंटी है वो मिथिलेश की होगी? अब मिथिलेश को भरोसा है काजल उसका पर? निर्णय वही ले सकती है भाई, हम्म, उसका निर्णय वही ले सकती है, हम नहीं कह सकते हैं भाई। हम तो जो मेरे को कह रही है मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, पति के रहते हुए जिसने आपसे संबंध रखा, भरोसा है उसका कि आपके साथ रहते वो किसी और से ना संबंध रखे? भाई एक हिसाब से तो भरोसा नहीं है, एक हिसाब से भरोसा है, कि मतलब भरोसा इसलिए है कि ये हमारे मतलब जो कि ममता से यहाँ पे आई है इसलिए भरोसा है। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब जो अपना पति के रहते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाई है तो भाई भरोसा खत्म है, कोई भरोसा नहीं है इसका, रहेगी कि नहीं रहेगी। आपको अपने किए पर अफसोस है? आपने जो इस तरीके का कि आप भी पत्नी बच्चे रहते हुए किसी और महिला के साथ अफेयर में रहे, उसे झांसा दिया, और यहाँ तक ही नहीं, वो तो ये यहाँ तक दावा करती कि आप ये बताए कि मैं अविवाहित हूँ, आप अपनी पत्नी से बात करवाते थे तो भाभी बनाकर, पैसे भी ऐंठते थे काजल से। नहीं ये चीजें तो भाभी बना के बात नहीं किए थे, हम उससे पैसा खुद मंगाए हैं, काजल से 2 बार 3 बार पैसा वो मेरे को दिए। हम जैसे उसको पैसा देते थे, हमारे भी जरूरत पे वो मेरे को पैसा दिए, ऐसी बात नहीं एक पैसा वो नहीं दिए। तो इसमें सीता का क्या रोल? आपकी पत्नी सीता का भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अभी भाभी जो बोल रही है वो गलत बात है, ये भी नहीं बोले, वो बात भी की है बात। मैं बम्बई से जब आया था तो ये फ़ोन की थी, तो ये मेरी वाइफ ने तो फ़ोन उठाई, बोली किसका नंबर है, ये औरत बोल रही है, ठीक है। तो उस दिन मतलब बोला होगा किसी को, मैं उसको बताया नहीं, बात मैं कर रहा था लेकिन मैं उसको बताया नहीं। उसके बाद जो कि नंबर मेरे मोबाइल से निकाल ली, इससे बात की तो ये मेरी औरत खुद बोली थी मतलब ठीक है बहनी, जो कि इनकर ब्याह शादी होने के बाद 3 बच्चा हैं, इनके पीछे जिन पड़ा, इनकर मेहरारू बोले थी, ठीक हो। काजल से ये बात कह रही है हमारी औरत, लेकिन काजल में बात पे विश्वास ना करें, ये नाते जो भाई आज ये भुगत है। मिथिलेश बताओ, गलती तुमने की है, अब तुम बता रहे हो कि आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं है, वो भाभी नहीं बनी थी तुम्हारे मुताबिक, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मिथिलेश ने किया, गलती काजल ने किया, और भुगतना पड़ रहा है सीता को। क्यों? सीता को भोगना पड़ रहा है भाई, तो गलती तुम्हारी। गलती ऐसा है कि भोग रही है भाई, हो सकता सीता है। तो आपकी पत्नी थी ना? हाँ, मेरी तो सीता के साथ आपने साथ फेरे लिया था, तो सीता आपसे अब अलग हो रही है, अब पति के साथ नहीं रहेगी। वो हमारे गलती को एहसास कर रही है, हमको भी इज्जत दे रही है, नहीं तो वो भी कुछ कर सकती है हमारे साथ, वो भी हमको इज्जत दे रही है। भाई गलती तो मैं किया हूँ लेकिन हमको इज्जत दे रही है ना, कि मतलब हमारे साथ कोई आपत्ति नहीं कर रही है, जब भी प्यार से बोल रही है कि लेके रहो, किसी को दिल में ऐसा ठोकर मत दो, हम भी साथ में रहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे, हमको खर्चा देना, और वो घर पे रहेगी उसका भी खर्चा देखना, ठीक है, और बिगाड़ करने से कोई मतलब नहीं है। तो पहले सीता के प्रति आपके दिल में भावना थी, वो रहेगी या फिर वो अब काजल
को मिल जाने के बाद वो कम हो जाएगी? नहीं, अब तो भाई 50-50 हो गया ना। अब जब 2 हो गई तो 50-50 हो गया। अब इसका भी फर्ज है, उसका भी फर्ज है। हमारा भी क्या नाम है कि इसका भी हक है, उसका भी हक है, दोनों का है। भाई गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, गलती अगर नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता। काम क्या करते हैं आप? काम तो मेरा जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन काम है, हाँ गाड़ी लाइन काम है। आपको लग रहा है कि आप जितना कमा लेते हैं उतने में आपका खर्च चल जाएगा, दो परिवार चल जाएगा भाई, चलाना ही पड़ेगा। चाहे 10 कमाओ चाहे 20 कमाओ, उसमें मतलब जो कि हमको चलाना पड़ेगा किसी भी तरीके। बोझ तो बढ़ गया ना, बोझ तो बढ़ गया भाई। उसको जो कि बोझ बढ़ गया है, वो बोझ का अगर मतलब निर्णय नहीं लेंगे हम, तो फिर जो कि क्या करेंगे? तो भागना पड़ेगा घर द्वार छोड़ के ना, या छोड़ना पड़ेगा, या जाके जेल खटना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा भाई? उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा ना किसी न किसी तरीके से। मिथिलेश ये बताओ, आप मौखिक रूप से ऐसे कह रहे हो, अभी ये कह दो कि मुझे गांव वालों ने दबाव बनाया या फिर मुझे कहीं और से दबाव मिला, मैं दबाव में आकर ये सारी चीजें कह दी, कैसे माना जाए कि आप काजल को पत्नी बनाकर रखेंगे? कुछ उसके साथ शादी वगैरह दबाव तो करेंगे या किसी फिर का नहीं है, दबाव किसी का नहीं है, कहना सबका है। दबाव किसी शादी का नहीं करेंगे? है। शादी करना पड़ेगा, करेंगे। हाँ, शादी करना पड़ेगा, शादी करने के करेंगे। बाद ही ना होगा, क्योंकि अभी तो एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई और था जो काजल को अपनाने के लिए तैयार था, भाई अब उसकी, और उसने भी कहा कि हम तो कहने पे कह दिए थे, तो आप भी अभी पता लगे कि कह दे कि मुझे दबाव बनाया गया, मैं कह दिया मैं काजल को नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कब तक काजल के साथ शादी करेंगे? क्या सोचा है आपने? सोचा क्या है? तो आज करे तो आज कर ले, कल करे तो कल कर ले। हम तो उसी लिए आए हैं ना, हम तो उसके निर्णय करने के लिए आए हैं। जो मीडिया पे सब मतलब बना रही है, उसी के लिए हम आए हैं ना। आज करे या कल करे, हम भी उसको बुला ले रहे हैं, अपनी पहली वाली पत्नी को बुला ले रहे हैं, उससे भी निर्णय ले लिया जाएगा। आप लोग मतलब उसका कहना क्या है वो अपना बता देगी, मगर यहाँ पे नहीं रहेगी, वहीं पे रहेगी। वो कहीं अपना कमाएगी, खाएगी, बच्चे सयान हो जाएंगे, आपस में अगर संबंध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, दोनों आपस में बहन बन के रहेंगी तो और अच्छी बात है। जब तक सीता सामने नहीं आएगी, उससे बातचीत नहीं होगा, जब तक वो इस बात की सहमति नहीं जताएगी, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये मिथिलेश का फैसला है या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश चल रही है, काजल को अपनाने की या काजल को भगाने की या फिर पत्नी को लाने भगाने की, क्या चीज़ें चल रही हैं। जब तक वो सामने नहीं आएगी ये सारी चीज़ें साफ नहीं हो पाएंगी। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, मिथिलेश की जो बातें हैं आपको कहाँ तक सत्य लग रही हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।